कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज अंत हो गया है मालेराव होलकर के दुश्मन, देवी अहिल्या के सबसे बड़े दुश्मन और उनके जीवन में सबसे ज़्यादा दर्द देने वाले गुन्नू जी का अंत हो गया है। उम्मीद थी कि होगा होगा, बहुत बार लगा कि होगा होगा, मगर आज यकीनन हो गया है। तो इस बात की सभी को खुशी है और इतना ही नहीं, सीताबाई होलकर को भी खुशी है कि गुन्नू जी का, गद्दार गुन्नू जी का अंत हो गया। उसे उसके पापों की सज़ा मिल गई। वो कहती है देवी अहिल्या से, तुमने ठीक किया जो इसे मार डाला, इसका यही हश्र होना था। तुम इसे मारती ना तो भला क्या करती, तुम्हारे भी मजबूरी थी और इसे मारना भी ज़रूरी था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। गलत का साथ कोई नहीं देता। एक समय ऐसा आता है जब आप जिसके लिए भी गलत काम कर रहे हों, बेशक उसके सामने सारी दुनिया की दौलत, ऐशो आराम डाल दो, मगर एक वक्त आएगा यदि वो गलत तरीके से आई है तो वो इंसान भी आप पर उंगलियां उठाएगा, सवाल उठाएगा कि आपने गलत किया। इसलिए नहीं करना चाहिए। खुद के लिए नहीं, खुद के या अपनों के लिए भी नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए। खैर, आज के शो की बात करते हैं। तो शो में हमने देखा गुन्नू जी पहुंच जाते हैं मालेराव को मारने के लिए उसी के कक्ष में और खंजर निकालते हैं, बस खत्म करने वाले होते हैं। तभी एक सेवक आता है और कहता है, गुरु जी मुझे इनको थोड़ा अकेला दे दीजिए, मात्रा देनी है। अब गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम रखो, मैं दे दूंगा। अब गुरु जी को लगता है कि नहीं, बात तो ठीक नहीं है, कोई ना कोई और भी आ सकता है। तो गुरु जी उसे वहाँ से निकाल कर ले जाता है कि चलो तुम्हें केसर से मिलवाता हूँ मालेराव। अब और आगे है, बस यही है, पास ही है। यूँ करता करता उसे ले जाता है गोदाम तक, जहाँ अक्सर, जी हाँ, कोई नहीं होता, ना देखने वाला ना सुनने वाला। मगर आज था, क्योंकि काल था गुन्नू जी का, अंत होना था गुन्नू जी का। खैर, अब वहाँ देवी अहिल्या भी पहुँचती है कि मालेराव की खैर खबर ले लूँ। तो बाहर सेवक होता है, पूछती हैं क्या बात है। तो कहते हैं अंदर गुन्नू जी है, इसलिए बाहर खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि अंदर नहीं आना। अब देवी अहिल्या तुरंत प्रभाव से अंदर जाती हैं और देखती हैं कहाँ है, कहाँ तलाशती है। गुन्नू जी और मालेराव दिखाई नहीं देते। फिर इधर उधर देखती हैं बाहर कि कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए। एक सेविका मिलती है, उससे पूछती है मालेराव देखा, तो हाँ गुन्नू जी के साथ गोदाम की तरफ गए हैं। ठीक है, अब देवी अहिल्या वहीं पहुँच जाती हैं और वहाँ गुन्नू जी, हाँ और आगे है केसर, केसर से मिलो, ये कहता कहता उसे बस मारने वाला होता है। जैसे ही तलवार बढ़ाता है उसकी तरफ, देवी अहिल्या आ जाती है और दोनों की लड़ाई होती है, खूब बहस भी होती है। वो कहता है कि हाँ अच्छा हुआ अहिल्या तुम यहाँ पर आ गई, अब काम आसान हो गया, तो मैं भी मार डालूंगा और मालेराव को भी मार डालूंगा। अब देवी अहिल्या वो सारी बातें याद भी करती हैं, जिस तरीके से जख्म दिए थे उसने खंडेराव होलकर को, मारा था खंडेराव होलकर को। बहुत सारी बातें याद करती हैं। सारे दर्द तकलीफ जो गुरु जी की जैसे मिली, वो सारे उनके चेहरे में, उनके आंखों के सामने आ जाते हैं, हू बहू तैर जाते हैं और दर्द से फिर से वो सिहर जाती हैं। मगर इस बार क्रोध भी था और पूरा क्रोध निकालती हैं गुन्नू जी पर, कोड़ों से खूब उस पर वार करती हैं। गुन्नू जी को लगा कि हाँ अबला है और बहुत जल्दी इसको हरा दूंगा, मालेराव को फिर मार दूंगा, इसको भी मार दूंगा। मगर ऐसा नहीं होता। देवी अहिल्या गिरती हैं और बार बार उठती हैं और फिर, जी हाँ, अधमरा कर देती हैं इस गुन्नू जी को। अब गुन्नू जी की चिंता हो रही थी सीताबाई को, और दूसरी उसकी चिंता का सबब यह भी था कि कहीं मालेराव को कुछ कर ना दे ये गुन्नू जी, और यदि कुछ भी किया तो अहिल्या छोड़ेगी नहीं गुन्नू जी को। और साथ ही वो अब नहीं चाहती थी, वो टूट चुकी थी, वो देख चुकी थी कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए चाहती थी कि गुन्नू जी सुधरे रहें तो अच्छा है, सुधर जाएं तो अच्छा है। दो रोटी कम खा लेगी, सूखी खा लेगी, मगर ईमानदारी की खाएगी तो इज्जत पाएगी, वो समझ चुकी थी। खैर, इसलिए अब जाती है दौड़ती दौड़ती, यशवंत मिलते हैं और कहती हैं बचा लो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब यशवंत, गंगूबा, तुकोजी और सीताबाई सभी उस तरफ दौड़ पड़ते हैं जहाँ देवी अहिल्या होती हैं। अब वहाँ देवी अहिल्या की लड़ाई हो रही होती है। अब देवी अहिल्या उसे अधमरा करके फिर से मालेराव को संभालती है, मालेराव उठो, मालेराव उठो। तब देखती है आईने में, जी हाँ वहाँ आईना भी रखा था, और शायद इसीलिए रखा था कि देवी अहिल्या ने देख लिया कि हाँ पीछे गुरु जी आ रहे हैं, तलवार लेकर के दौड़ते हुए आते हैं उस छोटे से गोदाम में से। और देवी अहिल्या हट जाती है, हटा लेती है मालेराव को भी, और बेचारा बोरी से टकराता है गुरु जी, और सीधा फिर बहुत सारे वहाँ पर तलवारें थी, भाले थे, एक भाला गर्दन के आर पार निकल जाता है। देवी अहिल्या देखती है, मालेराव भी अब तक खड़ा नहीं हो पा रहा था, मगर अब जोश के साथ में खड़ा हो जाता है। हालांकि सहारा दे रही थी देवी अहिल्या। खैर, अब सब लोग वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं और देखती सीता और देखती है गुरु जी। फिर कहती अहिल्या तूने क्या किया, वो रोती है। देवी अहिल्या के पास खड़ी होकर के रोती है, कहती तूने क्या किया। फिर कहती तुम भी क्या करती, तुमने सही किया,
इसका यही हश्र होना था। जी हाँ दोस्तों, सीताबाई कहती है कि यही हश्र होना था, बहुत समझाया था मगर नहीं माने कि गलत काम छोड़ दो मगर नहीं छोड़े, ये बाज नहीं आ रहे थे तो फिर ये तो होना ही था। अब देवी अहिल्या कहती नहीं, उन्होंने नहीं किया है, दुल्हन ने इसे नहीं मारा है, नियति ने मारा है, खुद ब खुद कुदरत ने काम किया है, क्योंकि इसे पापों घड़ा भर चुका था, छलक चुका था, तो बस काम कर दिया कुदरत ने, अपने आप ऐसा हुआ है। अब वो कहती है, जी हाँ, कदमों में गिर जाती हैं देवी अहिल्या के, तो शायद बहुत पहले गिर जाती तो बहुत अच्छा रहता, और कहती है कि बस इसने एक नहीं मानी, बहुत समझाया था। खैर दोस्तों, सब लोग वहाँ से चले जा चुके होते हैं और देवी अहिल्या देखती है कि जैसे ही बाहर निकलती हैं, मालेराव उनसे आगे होता है, कोई मालेराव की गर्दन काट डालता है। देवी अहिल्या देखती है, वो कहता है बचा लो भाई साहब, बचा लो, और देवी अहिल्या देखती है सामने उसका बेटा मालेराव। तभी वो उठती है, कहती है मालेराव, चिल्लाती हैं, देखती हैं वो बिस्तर पर होती हैं। अब हर को बयाती है और कहती है क्या हुआ अहिल्या, तुम क्यों चिल्लाई? कहती बस कोई बुरा स्वप्न देख लिया। तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप यहाँ किस लिए? वो बताती है कि सीताबाई की तबीयत ठीक नहीं है। वो कहती है कोई नहीं, आप उसके पास जाइए, मैं मालेराव को देखती हूँ, पर मैं चलूँ तुम्हारे साथ में? हर कोई कहती है नहीं आप चलिए, मैं बस अभी आई। ठीक है, वो चली जाती हैं मालेराव को देखने के लिए। कहाँ जाती हैं? जाती उसके कक्ष में, क्या पाती हैं कि हाँ, मैनाबाई उसका ख्याल रख रही है। अब मालेराव बिस्तर पर होता है, मैना उसका ख्याल रख रही है, उसके पास में बैठी है, रो पड़ती है, कहती है बहुत बहुत आभार आई साहेब आपका, जो कभी आरोप लगा रही थी। जी हाँ, लगा देते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है, आवेश में भावनाओं में बह जाते हैं बच्चे भी और कभी कभी बड़े भी। खैर यहाँ पर अब वो कहती है आई साहेब आपका आभार है, आपने ज़िंदगी दे दी मैना को, वो जी नहीं पाती, यदि कुछ हो जाता तो मालेराव को। वो कहती है आभार नहीं है, आभार की कोई बात नहीं है। वो कहती है आपने ही एहसान किया है मालेराव को बचा करके आपने। वो कहती है एहसान तुम पर नहीं किया, खुद पर किया है, मैं आई हूँ उसके लिए तो अपना जीवन कुर्बान कर सकती हूँ, एक क्षण नहीं सोचूंगी ना ही लगाऊंगी, तो ये मैंने अपने ऊपर उपकार किया इसे बचा करके, और कोई बात नहीं, आई का धर्म होता है, तुम इसका ख्याल रखो। इस तरह की बातें होती हैं और वहाँ से जी हाँ अब देवी अहिल्या चली जाती है। मगर मगर दोस्तों, आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे कि देवी अहिल्या और मैनाबाई फिर से तलाश रही हैं मालेराव को, और मालेराव को कोई नया इंसान आता है जो कि उसे इस तरीके से ऐसी राह पर ले जाता है जहाँ से उसको लौट पाना बहुत मुश्किल होता है। नहीं चाहते खैर ऐसा हो, मगर ये अब शो इस इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा है कि ऐसा बहुत जल्द होगा, शायद कल ही होगा। तो बस इतना ही है इस शो में कि जो शुरुआत में बहुत कुछ सिखाया और लास्ट में जाता था यही सिखा रहा है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। अच्छे काम कीजिए, बेशक दुख दर्द तकलीफ़ मिले, मगर संतोष रहेगा कि हाँ हमने तो अच्छा किया था, हमने तो सच्चा रहकर अच्छा ही किया था बस। और वो खुदा, वो ईश्वर सब देखता है, परिणाम और फल सब मिलता है, यहाँ नहीं तो वहाँ मिलता है, वहाँ नहीं तो यहाँ मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। खैर दोस्तों, मैं भी अक्सर भावनाओं में बह जाता हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि दिल से अपने जो अपने होते हैं उनके साथ रहिए, उनके लिए कीजिए, कभी भूल जाइए उनकी कुछ बातें, उनके कुछ काम, तो कभी याद रखिए कि कितने अपने हैं वो आपके, कौन है वो आपके और क्या हैं आप उनके। तो बस कभी माफ़ कीजिए, कभी याद कीजिए, अपनों के साथ रहिए यार, अपनों से बढ़कर कुछ नहीं है। सच्चे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे,